इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एगो झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहाँ जे जाओ? एकरा में कीच गए, बोला आटा। बोले कहाँ जे आटा लगा? हमको सदका करने के लिए। बीवी बोली चुपचाप मार के आटा रखिए, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जैसे सदका करे ले लगा जा, लिया के चुपचाप मार के रख दिया। आके आज के फिर मस्जिद में बैठ गया, तो किसी ने पूछा की हो, कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए, शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ, एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ। एक चचा मियाँ नया कपड़ा सिलाए, दर्जी के यहाँ गए, नया कपड़ा सिलाए कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। दर्जी के यहाँ गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है कल, एक कपड़ा सिला करना। दर्जी बोला ठीक, कल आइए कपड़ा लेके जाइएगा। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा करके लिया है। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पैजामा जो है ना दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पैजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की माँ को बोलेंगे काट के सिलाई करके देंगे। बोला फुदकी नाम छेगे कि नहीं छेगे? बोला अरे फुदकी बच्ची का नाम फुदकी है कि नहीं है? ये नाम तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, फुदकी, बहुत सारा नाम। एक नौजवान मेरी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा बहुत खिदमत की, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आती है, नाम मत पूछिए। हम बोले नाम तो बोल, नाम बताने में क्या है? बोला कि हजरत क्या बोले, जब आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम जो रे के रखल करे रे? बोले हमर दादो के। तोर दादो के नाम की रहे रे? बोले हमर दादो के नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहते तू फटकते रहिए। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर, ये बच्चे का हक है। और किसी के हक को मारोगे हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। इंशाल्लाह नौजवानों शादी करोगे, बच्चे होंगे तो अच्छे नाम रखोगे। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखोगे। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा मुत्तकी पैदा होगा, बच्चा नेक और साले पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा और बच्चा बहरा पैदा होगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम मत करना, नहीं तो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, ना फरमान होगा। इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, लोगे जहेज में हेजा चले जाए। यहाँ ये नहीं चलता है ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जे मकुर जाना नहीं लेते। देखिए इमाम साहब बोल रहे सबसे ज्यादा यही लेते हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की
अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। भाई चाय को रखवाइए भाई, भाई साहब चाय को रखवाइए भाई, आपको कोई काम नहीं मिला, आप चाय बांटना शुरू कर दिए हैं भाई, चाय को रखवाइए अभी। ज़हन मुंतशिर हो रही भाई, माइक तो इतना अच्छा किए है कि ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख देगा। अब माइक चाय को अफरा तफरी मत कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। नौजवानों इसलिए वहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज। अच्छा एक बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोगों को छोड़ देता कि तो है सब लोग हम सब ने ले। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, तो किसी मौलाना को जहेज लेते हुए देखें? अरे वाह, बच्चा सब मुड़ी हिलावे नहीं, मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा, वो अलग बात है। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना। तो वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवानों, एक लड़का ऐसे ही छाड़ता। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बोला के कहता था बेटा ब्याह कर में रे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता, तो भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बेटा रुकता नहीं था, भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे, तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम यह है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अम्मा से कहता है कि एक रेजे ब्याह कर, वो अब्बा से कह दिया है, अन्य है करे वे बस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब शर्म कहाँ है नौजवानों? शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे एक झलक देख लो। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई, एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो। एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया, कटिहार, बनमनखी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो। तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम है। एक लड़का ऐसे ही बात छांट रहा था, बात आ गई, हे लड़की से कर भेरे नाक टेढ़ हो छे हटाओ, एकरा से बोले ने आंख तिरछो छे हटाओ, एकरा से बोले ने एकर मुंह टेढ़ हो छे हटाओ, एकरा से बोले ने लड़की कारो छे नहीं करबे। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई, तो उसका जीजाजी बोला, बहनोई बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी करने तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार हैं। उसका जीजाजी जी बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी ब्याह हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद ये लड़का को कोई बीमारी है क्या,
बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा। कह रहे की बोलो तोरा बेहोश भाग लो, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरी थे रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नाते पाके एक मतला एक शेर, आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाल्लाह का वादा करो कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी उलमाए किराम है, सबके बयान सुनकर आए इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा, इनके आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह मेरे बोलने को कबूल फरमा। आमीन बोला था। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? ही लगले ठंडा के टाइम से एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मोल आप बहुत जोर से लाग लो घबरा। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने करें जी मेरे। बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। नौजवानों मुसलमानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। देखिए ये मस्जिद का जलसा है और बहुत बड़ा मजमा है, मकूर जान की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये इलाका जो है ये सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े सखी इस इलाके। और एक बात याद रखना, ज़हन में बात को डाल दो, सखी मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह पसंद करता है। अच्छा सखी जाने ना? सखी नहीं जानते हैं? अरे जो अल्लाह के राह में माल लुटाता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में दान करता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में किसी को खिलाता पिलाता है, खर्च करते रहता है, उसे सखी कहते हैं। सखी वो है खुद ना हो पास में कोई सवाल कर दे तो दूसरे से लेके उसकी मदद कर देते हैं, ये सखी की पहचान है। अब बकील बकील के ग्राहक है जे एक 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी बकील। अगर क्या क्वालिटी है बोलिए, गिनती करो। बकील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब तक तो एक ही जान रहे थे कंजूस, लेकिन एक ही जान रहे थे, आज 4 जान लीजिए। 4
दमिश्क की मस्जिद में आलिम साहब फरमा रहे थे, ए लोगों सुनो, नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लोगों सुनो, रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, कुरान पढ़ोगे 2-4 शैतान बहकाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है भाई? भाई बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? ए बाबू बोछे जाओ खाने, आगे आ जाओ, आगे तो जगह खाली है बेटा, आ जाओ आगे आओ। अरे आगे आ जाओ ना, चंदा नहीं लेंगे, आ जाओ। जब बहुत सारे लोग हमारे जलसे में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बैठता है, बोले मौलवी साहब चंदा ना मंगिला हो रहे। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे तो कुछ बच्चों ने घेर लिया कि हजरत मेरे तरफ से 1 कप चाय पी लीजिए। तो ये चाय की दुकान थी बगल में, बैठ गए बेंच में, सारे लोग घेर लिया। एक लड़का ऐसे खड़ा। हम बोले बेटा काहे खड़ा, तू भी बैठ जो चाय पी ले। बोला क्या चाय पियेंगे, 2 टका जेब में था, वो भी आप ले लिए, हम चाय पियेंगे कौन सी लेके बसे जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ। 8वें नंबर का जनाब मोहम्मद रुस्तम साहब, माशाअल्लाह, अपने वालिद मरहूम जनाब जमील साहब के जवारी, जनाब रुस्तम साहब, अल्लाह उनके वालिद मरहूम जनाब जमील साहब को कर बढ़कर जन्नत फिरदौस वाला सलाम आमीन। अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, अल्लाह उनकी जन्नत में कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। या अल्लाह उनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शो मग़फ़िरत अता फरमा दे। भाई आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई 8 हो गए, अभी 14 जनाब मोहम्मद रुस्तम साहब अवारी दुआ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 8 हो गए, अभी सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, सौदा को सस्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह। 1 कुंटल रड, 1 कुंटल लोहा देने वाला, 1 कुंटल रड देने वाला कोई नौजवान है जो चाहता हो कि हम 1 कुंटल रड दे देंगे मस्जिद में। ये देखिए हमारे हजरत माशाल्लाह, ये दूसरा नौजवान है माशाल्लाह। शाहनवाज साहब रामपुर अपने अब्बा के नाम से कितना है माशाल्लाह, 1000 अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। एटीएम से निकाला हुआ। ओ देखिए वो हमारे हजरत का नाम लिखिए। आइए चाचा, माशाल्लाह 1 कुंटल रड, 1 कुंटल रड आ गए माशाल्लाह। मोहम्मद समीउद्दीन साहब 1 कुंटल रड लिखिए। झव्वा जवारी मोहम्मद समीउद्दीन बाबू साहब, दूसरे आ गए माशाल्लाह। रास्ता छोड़ दीजिए, क्या इस्लामी दिलेर बन करके आ रहे हैं और जज्बा ईमानी लेकर माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, बहुत माशाल्लाह। 1100 भाई हमारे भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 कुंटल रड दिया है। अल्लाह इनको उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो माल में खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अब भाई दूसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर 1 कुंटल रड देने वाला हो माशाल्लाह। अब भाई कोई दूसरे नंबर पे 1 कुंटल रड देने वाला हो इंशाल्लाह। 5 आदमी तैयार हो मेरे भाई। 1 कुंटल रड देने वाला दूसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी है कोई सखी है भाई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। 1 कुंटल रड देने वाला, 1 कुंटल लोहा देने वाला, अल्लाह के घर में तामीर करने वाला, अल्लाह का घर बनाने वाला कोई दूसरे नंबर पे मेरे भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब रुस्तम साहब पर जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए।
भाई दूसरे नंबर पे कोई है रट देने वाला इंशाल्लाह 1 कुंटल रट, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई, हमारे समी भाई की तरह कोई नौजवान तैयार हो जाओ, कोई मेरा भाई तैयार हो जाओ कि दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 1 कुंटल रट हम देने के लिए तैयार है। अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर या अपने खुद अपने नाम पर इंशाल्लाह 1 कुंटल रट देने वाला दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का सखी तैयार है इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 1 कुंटल रट देने के लिए तैयार हो। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई है। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में हमारे रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोलकर इस मस्जिद में ताउन करना। जेवर जेवरात, हाथ का कंगन, कान का झुमका, नाक का नथिया, पाँव का पासे, मेरी माँ बहनों गले का चेन, उंगली की अंगूठी खोल खोल कर भेजो, अपना नाम बताकर भेजो। तेरे बाप के लिए दुआ कर दी जाएगी, तेरे माँ के लिए दुआ कर दी जाएगी, तेरे बच्चों के लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। भाई अच्छा इंशाल्लाह भाई 1 कुंटल रट नहीं है, 5000 वाला कोई देने वाला तैयार है? जो 5000 भाई 6600 रुपए 1 कुंटल का दाम है। 5000 वाला कोई है? एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है 5000 देने वाला एक आदमी? मोहम्मद नगर 1000 रुपए भाई, अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह है भाई, भाई 5000 वाला है कोई? एक आदमी कोई 5000 वाला एक कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह कि हजरत इंशाल्लाह 6600 नहीं, हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार है मेरे भाई। एक आदमी देखिए 11000 आपने दिया, 10000 आपने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 6600 आपने दिया है। कम से कम 5000 वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई सखी कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जोड़ने दस्ते दुआ करे दो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? दुआ वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। दुआ वही 10 करेंगे। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में मैं देखना चाहता हूँ। अपने पॉकेट में नौजवानों हाथ डालो। मेरे बच्चों ये पैसा यहाँ नहीं दोगे, घर चले जाओगे, बाजार में, हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में ये पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? जरा मजमे से उठो तो। पहला कोई नौजवान, ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई? भाई दूसरा और कोई है? 1500 रुपए। देखिए इधर से भी नौजवान आ रहा। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए, भाई आने वाले को रास्ता दिए। वही बच्चा सवार है। 500 रुपए माशाअल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद। वाह वाह वाह। हाफिज भाई जल्दी करो भाई। 500,000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? जरा जल्दी जल्दी आइए। मोहम्मद इस्माइल साहब 500, हाफिज नईम साहब भगवा 1000। जल्दी जल्दी। और कोई नौजवान है? अरे जिसके पॉकेट में 1000 रुपया या 500 रुपया हो। अच्छा 100-200 वाले भी आ जाइए। 100-200 300 400 वाले आपका है, पीछे रहिएगा। 10-20 वाला मत आइएगा। 10-20 वाले बैठे रहिएगा। चादर रुमाल लेकर बच्चे घूमेंगे, चादर रुमाल में डाल दीजिएगा। 100-200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मस्जिद में लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, अल्लाह के रास्ते में सबका पैसा खर्च नहीं होता है। सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनती है। मस्जिद उसी के पैसे से बनेगी जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको अल्लाह तौफीक देगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, मकूर जान के नौजवानों, गयूर मुसलमानों, उठो अपनी अपनी जगह से। इस मस्जिद का तामीरी काम करना है तो इंशाल्लाह अपने पॉकेट में हाथ दो, आकर रुमाल के अंदर में डालो इंशाल्लाह। अपने अपने हाथों से डालो। देखते कितने लोग तैयार है। भाई जल्दी जल्दी आओ इंशाल्लाह। कितने लोग माशाअल्लाह। ये आजा माशाअल्लाह। ये मीडिया वाले बड़ा हट जाए, सामने से हट जाए, लोगों को आने जाने दे माशाअल्लाह। पूरा मजमा देने के लिए तैयार। हमारी मां बहनों पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज, पूरा मजमा खड़ा हो रहा है। और तुम पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दिए। अब भाई इधर भी चादर रुमाल पकड़ लो भाई। ए भाई जिसको 10-20 देना होगा, 10-20 100-50 देना होगा, चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू ए पकड़ो ना, ए बेटा चादर पकड़ लो, इसमें डाल दे माशाअल्लाह।
माशाल्लाह। अरे पकड़ो ना बेटा, शर्म किस बात आने है? जाने दो लोगों को, आने जाने का माहौल है। इन लोगों को माशाल्लाह डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ा आप लोग हट जाइए साइड से। सामने अरे शर्माओ नहीं, पकड़ो ना, शर्माते का हो? माशाल्लाह। अरे सवाब होगा, मस्जिद का चंदा करोगे सवाब होगा। लो पकड़ लो ना 4-5 लोग। ए बाबू इधर से ही पकड़ लिए भाई, कुछ लोग पकड़ लिए, चादर रुमाल पकड़ लिए तो घूम जाइए तुम। बेशक। ए बाबू ए बेटा ए पकड़ लो, पकड़ लो, घूम लो भाई। भाई जिससे जो बन पड़े पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है, और बखील की दोस्ती कभी अल्लाह से नहीं हो सकती है इंशाअल्लाह। भाई इधर भी भाई इधर भी खड़े हो जाए। और हमारी माँ बहने आपके पिंडाल पर रज़ाकार लोग जा रहे हैं चादर रुमाल लेकर, जहाँ तक हो सके। मंजर आलम भोटिया 1000 रुपए बोल दे रहा है। माशाअल्लाह। मंजर आलम साहब अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा बोल जी कि आमी अरबी ते सलाम করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না, अंग्रेजीते सलाम করব, अंग्रेजीते। भाई अरबी में सलाम किए। बाबू माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम नंबर दे देना, तुमको रांची जरूर बुलाएंगे। हमको ये बात समझ में नहीं आती है, जलसे वाले इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं, भाई माइक अच्छा रखो भाई। ये जलसे का माइक है, ये तो मिलाद का माइक है। अब कहने का मेरा गर्ज यही है कि मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है तो हम नहीं गछेंगे। ये गलती माइक वालों की भी है और ऑपरेटर लोगों की भी है कि भाई वैसी मशीन आपके पास नहीं है तो आप मत लो, बोल दो भाई आप किसी और के पास से ले लीजिए। माइक का काम है बुरी आवाज को अच्छी बनाकर पेश करना, कि अच्छी आवाज को बुरी बनाकर फैलाना। बोलो একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानবেন तो बोलबो, मानবেন। जो लोग सो गए हैं बताइए, भी 11:30 बजा है, देखिए चादर ओढ़ के सो गया, बताइए जलसगा है कि मुसाफिर खाना है? भाई उसको उठाइए तो घर भेज दिए, आराम करेगा घर में जाकर के। उठाइए उनको भाई, उनको बोलिए भाई जलसा सुनने आए हैं, जलसा सुनिए, यानी तो घर चले जाए, घर में जाके सो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग सो गए हैं उनको जगा दीजिए। अब थोड़ा अगर एक जहमत ना हो, परेशानी ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कलकत्ता से चलकर यहाँ आए हैं, आप मेरे लिए थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए तो इंशाल्लाह जो बीच बीच में जगह उसको पूर्ण कर लिए, जल्दी कीजिए इंशाल्लाह। खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी कीजिए। अब पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, और उस कोने में भी लोग खड़े हैं, हाँ भाई आ जाइए जगह पूर्ण कर लीजिए, बीच बीच में जो जगह खाली है। अच्छा एक बार बताइए, वो जो पीछे जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया? अरे बोलो ना, बैठे कुछ नहीं दिल कुछ। तो पीछे वाले जो खड़े हैं, खुदा के वास्ते मेरे नौजवानों, अगर जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ इत्मीनान और सुकून के साथ। अल्लाह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनो। माशाअल्लाह। ए बेटा आप नहीं सुने, ये बच्चा सब सुना लेकिन लेट कर दिया। वाह भाई वाह, ये देखिए मजमा है, क्या मजमा है। बैठ जाइए, एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए। बैठ जाइए। आने वाले को रास्ता से बैठ जाइए। अगर आपकी इजाजत हो तो नाते पाक के एक मतलब एक शेर सुना दे भाई, सुना दे। उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी, ये वो शायर है, इनकी जितनी तारीफ करूं मैं कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग रांची में थे एक साथ,
और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क्या मजमा होता है भाई, उधर का मजमा जाओ, उधर माइक है टनाटन मिले, ये धक्कम पेल वाला माइक नहीं, धक्का दहो कंटा साउंड बढ़ाओ कंटा ऊ करो कंटा ऊ करो, ऊ वाला माइक नहीं चाहिए बजाओ। ये वाहिद शायर है कि नात पढ़ने के बाद स्टेज नहीं छोड़ता है, और सब शायर नात पढ़ेगा फुर हो जाएगा, कहाँ गया ढूंढते रहिए। लेकिन शाबान दिल खैराबादी वो वाहिद शायर है, नात पढ़ने के बाद स्टेज पर बैठा रहता है, तमाम उलमा को सुनता है, तमाम शोरा को सुनता है, और जब तक जलसे का इख्तिताम ना हो तब तक वो पिंडाल से वो जाता नहीं है, स्टेज से वो नीचे उतरता नहीं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, आमीन बोले।